नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए ये डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये जैसे इस्लाम में बुद्ध प्रस्त होता है, तो ये बुद्ध प्रस्त बुद्ध को मिटाने के लिए आया था। इस्लाम तो कब आया है ना, 6ठी सदी में आया है ना। 6ठी या 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उनके यहाँ तो ये होता है, लेकिन ये मिहिरकुल तो इस्लाम के जन्म से पहले था ना। मिहिरकुल, शशांक, विक्रमादित्य, ये कौन सी सदी के थे? ये सब ये नहीं सही नहीं पता तो कौन है। आपको बस नहीं ये पता है? नाम वर्ड आया सुना ना, है? ये नाम तो नहीं। मिहिरकुल का नाम सुना है आपने? नहीं सर। हैं? मिहिरकुल का नाम नहीं सुना है? उसको तो आप लोग शिव भक्त बना रखे हो, मिहिरकुल को, कि हमारा शिव भक्त है, शिव भक्त है। हालांकि वो शिव भक्त नहीं है, हिंदू भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो बना रखा है उसको। आइए पढ़ाता हूँ आपको, आपके शशांक उसके बारे में पहले पढ़ा देता हूँ। मिहिरकुल के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए ना, हिंदू बन के आए हैं ना। आपके तो सब लोग उसको हिंदू हिंदू बताते हैं। आइए दिखाते हैं। हिंदू नहीं था, लेकिन आप लोग उसको आइडियल मानते हो ना, तो एक नजर पढ़िए। ये वेन सॉन्ग क्या लिखते हैं उसके बारे में, ये पढ़िए। तो यहाँ से मगध राजा बालिद्य बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। जिस समय उसने मिहिरकुल राजा के इस अन्याय और दुष्टता का समाचार सुना, वह बहुत सावधानी के साथ अपने राज्य की रक्षा में तत्पर होकर उसकी अधीनता से विमुख हो गया। मिहिरकुल ने उसे परास्त करने के लिए चढ़ाई की। बालिदित्य राजा ने इस समाचार को पाकर अपने मंत्री से कहा कि मैंने सुना है कि चोर लोग आ रहे हैं, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि तुम कहो तो मैं किसी टापू के जंगल में भागकर छिपा रहूं। यह कहकर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि मगध राज, ये 5वीं सदी की घटना है। मगध का राजा जो है बालादित्य, वो बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा, बुद्धिस्ट था। और मिहिरकुल था पश्चिमी भारत का, यानी आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो पंजाब प्रांत है, उस साइड का था मिहिरकुल। ठीक है। तो ये जो मिहिरकुल है, इसका जब इन लोगों ने सुना, अत्याचार सुना, क्या सुना? मिहिरकुल के राजा के इस अन्याय और दुष्टता का समाचार सुना। अभी क्या अत्याचार और क्या दुष्टता करता था मिहिरकुल? ये तो 5वीं सदी का था, इस्लाम का तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये देखिए, ये क्या, उसके ऊपर वाला लाइन पढ़िए तो, मगध राजा के ऊपर वाला 2-3 लाइन पढ़िए तो। उसके उपरांत उसने आज्ञा दी कि सब बौद्ध भारत से निकाल दिए जावे, उनका धर्म नाश कर दिया जाए, यहाँ तक कि चिन्ह भी न रहने पाए। तो ये बताइए कि पश्चिम भारत में इसको ऐसा कौन सा कीड़ा काट लिया था भाई, कि ये जो है कह रहा है कि भारत से सारे बौद्ध को निकाल दो, धर्म का नाश कर दो, इनका चिन्ह भी। ये तो इस्लाम के जन्म के पहले का था ना। तो इसके दिमाग में ये कीड़ा कैसे आया था, वो बताइए। आप तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे कि मुसलमान में बुद्ध परस्ती, तो उनके जन्म से भी पहले ये कौन सा कीड़ा काटा था भाई इसको? देखिए, कोई लिख रहा है कि अंधा कुटिल सांप ले लिया था। जैसे इस्लाम से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लाए आखिरी नबी थे, उससे पहले भी तो बहुत लोग नबी थे। उन लोगों ने भी तो मूर्ति तोड़ी है, मूर्ति पूजा करते थे। तो काबा तो सुरक्षित था ना। मंदिर तोड़े। अरे मंदिर मूर्ति मोहम्मद से पहले तो जीसस है। नहीं, और बहुत सारे नबी है। अरे भाई, बहुत सारे नबी हुए होंगे, लेकिन मोहम्मद से पहले तो जीसस है ना। तो जीसस वाले तो मूर्ति बना लेते हैं मरियम की, उसकी। तो ये मूर्ति तोड़ने का काम तो इस्लाम ने 6ठी सदी में शुरू किया। उससे पहले तो उनके नबी जो थे वो तो मूर्ति वूर्ति बना लेते थे, और उनके काबा में खुद मूर्तियां थी। तो उनके कौन से पैगंबर मूर्ति तोड़ रहे थे उससे पहले भाई? जीसस फर्स्ट सेंचुरी से स्टार्ट हुआ ना। तो मोहम्मद से 500-550 साल पहले ही थे ना वो जीसस। हाँ, मान लीजिए फर्स्ट जो सेंचुरी स्टार्ट होता है। अब बता दीजिए कि 500-550 साल पहले पहली सदी में थे, तो मूर्ति बनती ही कहाँ थी भाई? इंडिया में भी मूर्तियां बननी शुरू हुई हैं। उसके पहले तो स्तूप बनते थे, सम्राट अशोक स्तूप बनाए थे। भारत में भी मूर्तियां जो है पहली दूसरी सदी ईसा बाद पूर्व की व्यापक तौर पे, उसके पहले बहुत कम बनती थी, तो व्यापक तौर पे बननी शुरू हुई। तो यही बता दीजिए कि फिर तोड़ता कौन था फिर उसके पहले? और ई कौन सा था भाई? ये भी मुस्लिम था क्या मिहिरकुल? अल्लाह मानता था क्या ये, कि इस्लाम से जन्म से पहले ही तोड़ फोड़ कर रहा है? बोलिए कौन था ये? इसके बाद से और सुनिए इसकी कहानी। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं करे सर। जैसे सब ये देखिए, ये पढ़िए तो जरा। कुछ काल के उपरांत मिहिरकुल ने अपने नगर के लोगों को उत्तेजित करके कश्मीर पर चढ़ाई कर दी तथा राजा को मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। इस जीत से प्रसन्न और
प्रसिद्ध होकर वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और गंधार राज्य को तहस-नहस करके अपने सेना द्वारा उसने राजा को पकड़वाकर मार डाला तथा राज्य और महल का नाश करके 1600 स्तूपों पर संग्राम को धूल में मिलवा दिया। अब बताइए, इतना तो भारत में किसी मुस्लिम ने भी नहीं तोड़ा होगा। वो तो है सर, तो बाबा साहब ने इसको तो आप बताया लोग कि आइडियल बना के रखते हो भाई हिंदू, इसको तो आप लोग अपना सेव भक्त हिंदू, हमारे हिंदू मिहिर कुल ही बना के रखते हो। ठीक है, बोलिए तो बाबा साहब ने भी बोला था कि वो तो जो इतिहास है भारत का, और दुनिया आगे के बीच का पढ़िए, लड़ाई का ही है। और आगे पढ़िए, उसके धूल में मिलवा दिया, फिर उसके आगे क्या लिखा है इसके अतिरिक्त। और आगे इसके अतिरिक्त हम्म उसकी उस सेना ने जितने जितने लोग मारे थे उनको छोड़कर 9 लाख पुरुषों ऐसे बाकी थे जिनके मारने की तैयारी हो रही थी। उस समय वहां के बड़े बड़े सरदारों ने निवेदन किया कि महाराज, आपकी युद्ध निपुणता ने बड़ी बड़ी भारी विजय प्राप्त कर ली, हमारी सेना को विशेष लड़ना भी नहीं पड़ा, आप सब बड़े बड़े लोग को परास्त ही कर चुके हैं, तब इन छोटे छोटे पुरुष को मार डालिए। राजा ने उत्तर दिया कि तुम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, इस धर्म को गुप्त ज्ञान का विशेष आदर देते हो, तुम्हारा मानवत्व अर्थ प्राप्त करने का ही होता है और उस दशा में तुम अपने दुखों में मेरे कर्मों की अच्छी तरह विवेचना करोगे, जिससे कि अगली संताति को लाभ, मतलब जनरेशन को लाभ पहुंचेगा। जाओ, तुम लोग अपने राज्य को संभालो और हमारे काम में अधिक मत पड़ो। इसके उपरांत उसने 3 लाख ऊंचे श्रेणी के पुरुषों को सिंधु नदी के तट पर मरवा डाला। फिर श्रेणी के पुरुषों को उतनी संख्या में सेना में सेवा कई के लिए बांट दिया, मतलब गुलाम बनवा दिया। समझ रहे ना, इसने क्या किया कि मध्यम श्रेणी के पुरुषों को उतनी ही संख्या में अपनी सेना में सेना की सेवा के लिए बांट दिया कि जाओ इनकी सेवा करोगे। तो आपका जो शुरुआत हुआ है ना गुलाम बनाने का, दास बनाने का, सेवा करवाने का, इसका फाउंडर यही है मिहिर कुल, है ना। अब मिहिर कुल को कौन अपना पिताजी बनाता है, उस सबको चिन्हित कीजिए कि क्या वो जातिवादी तो नहीं ना है सब। वही उनको दिक्कत तो नहीं है कि भाई ये नीची जात है हम ऊंचे जात हैं, क्योंकि पिताजी मानेंगे तो ये आएगी ना, ये काम किया है, मरवाया है लोगों को। और उसको जो बाकी के सरदार जो पहुंच गए वहां के बड़े बड़े सरदार ने निवेदन किया कि भैया इतनी हत्या मत करो। तो क्या कहता है वो कि तुम सब ना बुद्धिस्ट हो। क्या कहता है राजा ने उत्तर क्या दिया, तुम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हो तथा इस धर्म के गुप्त ज्ञान का विशेष आदर देते हो। मतलब उसके अपने सारे मंत्री ही बुद्धिस्ट थे, उसकी पत्नी बुद्धिस्ट थी, उसकी पत्नी बुद्धिस्ट थी, ये भी लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट लड़की से शादी होता है उसका भाई बुद्धिस्ट है, उसकी माँ बुद्धिस्ट है, सब बुद्धिस्ट हैं। उन सब की हत्या करता है, चढ़ाई करता है, मारता है, राजा बनता है। अब बताइए ये पगला जो है, कार्टून जो है, ऐसे कार्टून भरे पड़े थे जिनका अपना कोई धर्म नहीं था, माँ बाप घर द्वार सब लोग बुद्धिस्ट हैं और फिर भी हत्या कर रहे हैं। ये सब तो आप लोगों के गुरु हैं कि ये हमारे शिव भक्त राजा थे, हिंदू थे। बताइए, बोलिए। कई लोग जो हैं इनको अपना बाप बना के घूम रहे हैं। तो इसकी मृत्यु कैसे होती है वो भी देख लीजिए आप। ये तो जरा नीचे, उसने देश की लूटी हुई संपत्ति ऊपर से, फिर उस देश की लूटी हुई संपत्ति को एकत्रित करके से और फौज को समेटकर अपने देश को लूटा गया, परंतु इस वर्ष भी नहीं बीतने पाया कि उसका प्राणांत हो गया। उसकी मृत्यु के समय बादल गरजने लगे थे, पाले और कोहरे से संसार में अंधकार छा गया था और पृथ्वी और कंपित हो उठी थी तथा बड़ी भारी आंधी आई थी। और उस समय भिक्षु ने कहा था कि बहुत से जीवों का नाश करने और बौद्ध धर्म का सत्यानाश करने के कारण इससे सबसे निकृष्ट नरक प्राप्त हुआ है, जहाँ पर अनंत काल तक निवास करेगा। अब ध्यान से सुनिए, इसने जो पंजाब प्रांत है आज का, वहां पे इसने भयंकर तबाही मचाई थी और वहां के लोगों को पकड़ के नीच बनाया था। इसने सेवा काम दे दिया था कि तुम लोग नीच हो, सेवा का काम करोगे, हमारे सेना का। अब बाकी लोगों को कटवा दिया था, बुद्धिस्ट लोगों को खूब कटवाया है। तो आज की डेट में जो भी पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के जितने भी जो लोग हैं, जो आज के डेट में SC ST हैं, उनको पहली बार, सब लोग बुद्धिस्ट थे 5वीं सदी तक। 5वीं सदी में यही मिहिर कुलवा जो है काट फूट करता है। ये खुद बुद्धिस्ट घर से था, माँ बाप भी सब बुद्धिस्ट ही थे उसके। तो
इसने क्या किया, ये जब इस तरह से तूफान किया, पगला गया, मर गया, ऐसे ही सड़ के मर गया, मौत भी इसकी, तभी ना लोग कहावत आ गई है, कुत्ते की मौत मरना, ये सुने हैं आप, कुत्ते की मौत हाँ, होना। जैसे कुत्ते अभी शशांक को, हाँ शशांक को मैंने दिखाया कैसे बोल रहा है कि यहाँ पे बुद्ध नहीं महेश्वर की बनाओ, तो कुत्ते की मौत मरने जैसा उसका लिखा गया, देह हाथ फूल गया, मांस निकलने लगा, मर गया। तो ये चीज है, उसके साथ इसके साथ भी यही हुआ। तो जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप कितने भी महापुरुष खड़ा कर लीजिए, पूरे पंजाब के, हरियाणा के, पाकिस्तान के, जितने भी पश्चिम उत्तर भारत के लोग हैं, वहां के जो लोग भी सुन रहे होंगे, सब लोग ध्यान से इस बात को सुनिए, आप सब लोग बुद्धिस्ट हैं, रिकॉर्ड है, मारा गया है, काटा गया है, असेवकाई का काम दिया गया है, ये काम किया था मिहिरकुल से। फिर इसके बाद से लेकिन कुछ हुआ नहीं, मर गया। अब मरने के बाद से पता है क्या हुआ, फिर से लोगों को फिर से बुद्धिस्ट बन गए थे लोग, ठीक है। फिर से इसके बाद से चच आया, जब अच्छा राजा आया, दाहिर आया, तब ब्राह्मणों ने जो मुस्लिम से कनेक्शन बना लिया अपना, उसके बाद से फिर से डाउनग्रेड शुरू हो। तो ये आपके हिंदू बनने की कहानी जो है ना, तब भी आप हिंदू नहीं बने थे, हिंदू तभी 100-150 साल में पहले बने हैं, आप तो शूद्र अछूत बने तो थे ना। ये हिंदू तो कहा है, तो हिंदू सब मुसलमानों को दिया हुआ गाली है, वो तो हम जानते ही हैं। सिंधु नदी था, उसको लोग स नहीं बोल पाते थे, ह बोलते थे, तो हिंदू नाम पड़ देखिए गया। ग्रीक वालों फिर से स आपको नहीं बोल पाते थे, फिर कहानी हिंदू हिंदू, हिंदू फिर बोल के कहानी, इंडिया पड़ गया। हिंदू फिर कहानी आप शुरू कर दी है, 100 को ह नहीं बोल पाते थे। ये बताइए कि फारसी सुने हैं, फारसी, फारसी तो बता रहे, फारसी लोग हिंदू नाम दिया है। तो फारसी लोग दिया है, तो फारसी का उच्चारण में स आता है। वही तो स नहीं आता, हा आता है, हिंदू बोलने लगा। और ग्रीक लोगों को न हा आता है न स अरे आता भाई, है, हिंदू आता अच्छा है। फारसी का संधि विच्छेद कीजिए तो फारसी का प्लस फारसी। फा र स, यही होगा ना, अब फिर आवाज सी कट हो रहा है सर, जाएगा फारसी। आवाज कट रहा है, हैं? आवाज कट रहा है सर आपका। आवाज तो कटने फिर से बोलिए लगेगा, तो सर। जब सच्चाई सच्चाई की बात आएगी तो आवाज तो कट ही जाएगी। सर नहीं है। फारस नाम सुना है आपने, हाँ, फारस सुना है। उसमें स आता है फारस में, फारस तो उसमें स आता है लास्ट में। आता है, मतलब उनको जब अपना फारसी बोलना होता था उसमें स बोल लेते थे, सिंधु बोलना होता था तो सिंधु में भी स बोल लेते थे, लेकिन जो यहाँ के लोग थे उनको सिंधु नहीं बोल पाते थे तो उनको हिंदू बोल देते थे, है ना। ऐसा नहीं, लेकिन सर अच्छा, लोग अच्छा तो एक बात बोलते ही बताइए, है सब कि अच्छा एक और बात बताइए, शाह सरनेम सुना है, शाह तो सुने शाह, हैं, शाह सरनेम लोग आते शाह हैं। किसका शब्द है, किसका शब्द है, हाँ, जैसे साव बनिया लोग लगाते हैं, जैसे हम बनिया लोग लगाते हैं, साव लोग भी नाम लगाते हैं। ओरिजिन नाम उसका कहाँ से है, शाह, जैसे लोग नादिर शाह, तो वो लोग मुसलमान लोग भी लगाते थे नादिर शाह। मुसलमान लोग लगाते हैं, फारसी लगाते हैं सब, ठीक है, अब जितना अरबी फारसी फारसी है सब, उन सब का फारसियों का सरनेम शाह होता है, उसमें तो स बोल लेते हैं, स भी बोल लेते हैं, ह भी बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों को ही बस हिंदू वो बोलने में गड़बड़ा जाते थे, हिंदू बोल देते थे, है ना। देखिए साहब, आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आज का ब्लॉगर लोग को देखिएगा, कोई स्थान काहिनी में, नाम सुना है, तो लोग बोलते हैं, भाई स्कूल जाते हो तो स्कूल स्कूल बोलता है। आप अभी अरे बता रहे, अरे पर्शियन तो का बता रहे, वो लोग ब्लॉगर जाता है रोज। स्कूल में भी स बोलता है ना, स्कूल में भी तो स बोलता ही बोलता है, हैं? बोलता है ना, लेकिन स में हा आ जाता है हम्म। सर, हा आ रहा है। क्यों अरे आ रहा स है? में क्योंकि ह वो आ लोग जा रहा हा है जब, स को सही से नहीं बोल हाँ, पाते हैं सही अच्छा से। सिंधु नदी को क्या बोलते थे, सिंधु नदी को, सिंधु नदी तो बोल ही नहीं पाते, वही सिंधु का नाम पड़ गया हिंदू। सिंधु को इसलिए हिंदू हिंदुस्तान बोलते पड़, थे, हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान सिंधु वही को, लोग का नाम दिया हुआ है, एक मुसलमान लोग मिनट, का। अरे एक मिनट, सिंधु को सिंधु बोलते थे, वो हिंदू बोलते थे, नदी को हिंदू बोलते थे, है ना। सिंधु नदी था, वो लोग बोलने नहीं आता था, इसलिए बोलता था, अरे भाई इसलिए नाम पड़ ठीक गया है, हिंदुस्तान। हम तो कह रहे हैं कि सिंधु उनको नहीं बोलने आता था, तो हिंदू हिंदू नदी का नाम तो हिंदू रखे होंगे ना, है। अब नहीं, बात एक लिखने में और बोलने में अंतर है सर, क्योंकि कोई बोल अंतर नहीं है, पाता। मदरसा में स आता है कि नहीं आता है, मदरसा तो बहुत बाद में नाम आया सर, पहले कहाँ था मदरसा? मदरसा अरे तो जामिया नहीं आया सिस्टम तो बाद में हिंदू, आया। हिंदू नाम कब आया है, हिंदू तो बोलते हैं सब, हिंदू नाम मुसलमान लोग वही बोलते हैं। अब कब मुसलमानों दिया ने ही कब नहीं से, दिया। कब है, देखिए, कब दिया, सरस्वती कब हमको दिया, नहीं मालूम कब दिया है, लेकिन वो वही अच्छा लोग का नहीं दिया हुआ मालूम, है गाली। कब आए हैं, अच्छा तो मुसलमान कब आए हैं भारत हाँ, में, कब आए हैं, भारत माना मुसलमान जाता है कब आए कि हैं, जो मेन रूप से माना जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान हारे थे, उसके में बहुत लोग ज्यादा आए थे। उससे पहले भी थे, जैसे हम्म दाहिर वगैरह थे, तो हारे तो उस समय भी आए थे हम्म। लोग, लेकिन जब अच्छा से ठीक है, ज्यादा चलिए मान पृथ्वीराज लेते हैं, चौहान हारे तब आए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान में आए और उन्होंने दिल्ली उल्ली साइड में थोड़ा कब्जा कर लिया, फिर मुगल हाँ, आया, मेन तो मुगल सर आया तो जो और थोड़ा पंजाब सा हरियाणा भारत का में रास्ता। ठीक है, जब मुगल आया बाबर तो थोड़ा और विस्तृत किया, अकबर के समय और फैल गया, यही हुआ ना। तो ये बताइए कि अकबर के समय में जब अकबर जो है कहता होगा, जहां जहां उसका राज होगा, उनको उनको कहता होगा तुम हिंदू हो, तो जहां जहां पे उसका राज नहीं था, वो सब अपने को क्या बोलते थे,
कौन सी जाति बोलते थे, कौन सा धर्म का बोलते थे, हम कौन से धर्म के हैं बोलिए। कि जाति मराठा हिंदू कोई धर्म नहीं है मराठा सर। अरे भाई सुनिए ना, वो कहता होगा कि तुम सब हिंदू हो, तो मराठा वाले अपने को क्या बोलते थे, राजपूत अपने को क्या बोलते थे, दक्षिण वाले अपने को क्या बोलते थे, कि हम लोग कौन से धर्म के हैं, वो सब क्या बोलते थे वो बताइए। वो सब उन लोग का बस कोई धर्म था, बस बोलते थे हम लोग राजपूत कम्युनिटी से हैं, कोई ये बोलते थे, कोई हिंदू नहीं बोलते थे। हिंदू दिया धर्म नहीं मुसलमान था, का ही word है। मतलब क्या मतलब जी? 15वीं सदी में भी कोई धर्म नहीं था आपका। 15वीं सदी में धर्म देखिए, सब लोग वैदिक बोलते थे, हम वैदिक धर्म से हैं। ये सब अच्छा, बाद में से वैदिक सब धर्म से सबको है, मिला के कौन जैसे वैदिक कि धर्म से था? सिख जैसे पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई राजपूत है तो अपने आप को थोड़ी ना तो बोलता कि मैं उनके राजपूत हिंदू यहाँ हूँ। नहीं, अब राजपूतों के शिवाजी को यहाँ तो थोड़ी ना बहुत बोलते कि सारी मैं हिंदू किताबें हूँ। हैं। अरे एक एक मिनट, राजपूतों के यहाँ बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ भी बहुत सारी लिखी गई हैं। छत्रपति शिवाजी के यहाँ से तो लड़ाई ही इस बात की थी कि वेद उनके यहाँ नहीं चलता था, पुराण चला रहा था, कह रहा था कि तुम सब वैदिक नहीं हो। राजपूतों के यहाँ वेद नहीं चलता था, कहता था ये पौराणिक चलेगा, ये सब वैदिक नहीं है। आप कह रहे हैं वैदिक बोलता था। आपको नहीं लग रहा है कि आप हिंदू, यहाँ पे आपको जानकारी बहुत कम है? कुछ भी बोले जा रहे हैं। जाइए आप ऐसा कीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके आइएगा, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए आप, अभी आपको बहुत कम जानकारी है, और थोड़ा सा ज्ञान लेके आइए। कोई हिंदू सिंधु नहीं हुआ है, ये सब पिछले 100-150 साल के चोचले हैं। दूसरा कोई विदेश से आएगा और आपको कह देगा कि तुम अठन्नी हो, तो आप कह देंगे कि हमारा हमारा धर्म अठन्नी हो गया। वो कह देगा तुम चवन्नी हो, तो आप कह देंगे, आप जा रहे हैं उधर से आया है, आपको गाली दे दिया, माँ बहन की गाली दे दिया, तो माँ बहन की गाली को आप अपना धर्म बना लेंगे हैं? कहानी गढ़ रहे हैं, वो आके कह दिया, फारसी कह दिया। बताइए पूरे इतिहास में अरबी फारसियों की इतनी औकात रही है? फारसियों की कभी औकात रही है कि भारत पर राज किए हो? कभी नहीं राज किए फारसी सब है। ये बता रहे हैं कि वो सब नामकरण आके कर दिए। तो ये सब फर्जी कहानी है, सावरकर का ही चोंचला है उसकी किताब में, हिंदुत्व में। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।